अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपने काजी साहब से अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की तो कई बातें सुनी होंगी। वो अक्सर फरमाया करते हैं कि मेरे दौर में, यानी जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं, तब से अदलिया में कोई मुदाखलत नहीं हुई। ये बात वो तकरीबन हर समात के दौरान रिमार्क्स के तौर पर ये देते हैं। अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि उनके दौर में वैसे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, मुदाखलत हुई है, बल्कि अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा उनके दौर में हुई है तो ये गलत नहीं होगा। अब हालिया जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार का ख़त सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से पैगाम मिला, पीछे हट जाओ। जस्टिस बाबर सत्तार का ख़त, उन्होंने ये ख़त अपने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को लिख भेजा है। अदलिया में मुदाखलत का एक और बड़ा केस सामने आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने मुदाखलत की निशानदही कर दी। अदलिया में मुदाखलत के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का एक और ख़त सामने आ गया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को लिखे गए ख़त में इंकशाफ किया है। उनका कहना है कि मुदाखलत की निशानदही करते हुए उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक्स केस में मुझे ये पैगाम दिया गया कि पीछे हट जाओ। सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से मुझे पैगाम मिला कि पीछे हट जाओ। जस्टिस बाबर सत्तार ने ख़त में कहा कि मुझे ये पैगाम दिया गया कि सर्वेलेंस के तरीक़ेकार की स्क्रूटनी करने से पीछे हट जाओ। सर्वेलेंस निगरानी, मतलब ये निगरानी का तरीक़ेकार जो है कि किसी भी चीफ जस्टिस के घर में उनके बेडरूम में कैमरे लगाना, ये सर्वेलेंस है और इससे पीछे हट जाओ, इसमें रुकावट मत बनो। मैंने इस तरह की धमकी आमेज़ हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैंने ये नहीं समझा कि इस तरह के पैगामात से इंसाफ के अमल को काफ़ी नुकसान पहुँचने का ख़तरा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुकदमात बारे बदनीयती पर मबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासिर करने के लिए एक धमकी आमेज़ हरबा मालूम होता है। ऑडियो लीक्स केस में खुफिया और तहकीकाती इदारों को अदालत ने नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस बाबर सत्तार का कहना था कि मुताल्लिका वजारतें, रेगुलेटरी बॉडीज़ और ISI, IB और FIA को नोटिस किए। अदालत ने रेगुलेटरी बॉडीज़ पर PTA और पैमरा को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। अब ये हालिया ख़त है। अब इससे ज़ाहिर होता है कि कितनी अदालती उमूर में आज भी मुदाखलत जारी है, जबकि चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अब जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर गलीज़ मुहिम भी शुरू हो चुकी है और उस मुहिम के ख़िलाफ़ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस उठ खड़े हुए हैं। जजेस के ख़िलाफ़ मुहिम पर उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी है। ISI, IB, MI समेत तमाम खुफिया इदारों के किरदार को देखना है अदालत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम और उनके ख़ानदान की खुफिया मालूमात लीक करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में हमें ISI इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB, मिलिट्री इंटेलिजेंस MI समेत तमाम खुफिया इदारों के किरदार को देखना है। वाज़ेह रहे कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी 3 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही कर रहे हैं और इस बेंच में मोहसिन अख्तर कियानी के अलावा इसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक भी शामिल हैं।
समाअत के आगाज पर अदालत ने दरियाफ्त किया कि एडवोकेट जनरल ऑफिस से कौन है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस से कोई आया है। बाद अज़ां सरकारी वकील अदालत में पेश हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सरकारी वकील से मुकालमा किया कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा इंदिया दे दिया। कुछ ट्विटर अकाउंट्स, कुछ हैशटैग्स भी शामिल हैं। हमारे मुअज़्ज़िज़ जज के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई। मौजूदा जज की वो मालूमात पब्लिक की गई जो कोई आम बंदा नहीं निकाल सकता। ये बहुत अहम रिमार्क्स हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि हमारे मुअज़्ज़िज़ जज के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई। मौजूदा जज की वो मालूमात पब्लिक की गई जो कोई आम बंदा नहीं निकाल सकता। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली की ज़ाती मालूमात सोशल मीडिया पर जारी की गईं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मज़ीद रिमार्क्स दिए कि ज़ाती मालूमात या तो सरकारी इदारों से हैक करके ली गई या किसी इदारे ने दी हैं। हमने इस केस में ISI, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिलिट्री इंटेलिजेंस समेत तमाम खुफिया इदारों के किरदार को देखना है। मौजूदा जज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम केस पर असरअंदाज और जज को दबाव में लाना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दरियाफ्त किया कि बड़ा आसान है कि वारफेयर है, मगर ये वारफेयर सिर्फ अदलिया के लिए क्यों? ये तौहीन अदालत कार्रवाई उनके खिलाफ है कि आइंदा किसी जज के खिलाफ ऐसा ना हो। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि जज को अप्रोच करें, मगर ये काम करते हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में जो मुलव्वस होंगे उनके लिए नताइज संगीन हो सकते हैं। बाद अज़ां अदालत ने ISI, IB, PTA, वजारत दिफा, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल ऑफिस, डायरेक्टर जनरल FIA, साइबर क्राइम विंग FIA, DG पासपोर्ट को नोटिस जारी करते हुए कहा कि इन इदारों के पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, इसी बुनियाद पर इन्होंने रिपोर्ट करना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि वजारत दिफा को इसीलिए नोटिस करेंगे क्योंकि सिक्योरिटी के इदारे उनके मातहत हैं। हम एक ऑर्डर पास करेंगे जिसमें बाकायदा सवालनामा तैयार करेंगे। उनका कहना था कि DG पासपोर्ट ही बताएंगे कि जो इंफॉर्मेशन आपके पास थी वो कैसे सोशल मीडिया पर आ गई। बाद अज़ां अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। अब देखिए आप कि जस्टिस बाबर सत्तार का मामला है क्या। वाज़ेह रहे कि 6 मई को जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखे गए ख़त में उन्हें निशाना बनाने वाली सोशल मीडिया मुहिम के बारे में बताया था। यानी 6 मई को जस्टिस बाबर सत्तार ने ये ख़त लिखकर चीफ जस्टिस आमिर फारूक को सब कुछ बताया था। ख़त में उन्होंने इंकशाफ किया कि ऑडियो लीक्स केस में मुझे ये पैगाम दिया गया है कि पीछे हट जाओ। इसके अलावा अब दूसरी जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही, वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम पर तौहीन अदालत केस की समाअत। ये दूसरी तौहीन अदालत केस की समाअत है। वो पहली जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ जो सोशल मीडिया पर घटिया तरीन मुहिम जारी है, और ये दूसरी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ भी इसी तरह की गलीज और घटिया मुहिम सोशल मीडिया पर चल रही है। बाद अज़ां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस की समाअत भी हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। अदालत ने सहाफ़ियों और पैमरा को भी नोटिस जारी कर दिए। सहाफ़ी हामिद मीर, सदर PFUJ अहमद हसन और अहमद बिलाल सूफी को बतौर मुआविन नोटिस जारी किए गए हैं। अदालत ने पैमरा को हुक्म दिया कि वो नशर होने वाले मवाद का मतन फराहम करे। अब लगता है कि अदलिया ने कमर कस ली है और अदलिया अपने हुकूक के लिए खड़ी हो गई है। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।